अस्सलामुअलैकुम। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प मौजू पर बात करने वाले हैं, इस्लाम में दफन और कब्रिस्तान। और ये हम समझेंगे स्रोत के नज़रिए से। देखिए, ये एक ऐसा टॉपिक है ना जिसे हम में से ज़्यादातर लोग एक मजहबी फ़र्ज या कर्तव्य मानकर चलते हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या ये वाकई ऐसा है? चलिए मिलकर पता लगाते हैं। तो हमारा सबसे पहला और सबसे बुनियादी सवाल यही है, क्या कब्रिस्तान का होना एक मजहबी हुक्म है? मतलब कि क्या खुदा की तरफ से ऐसा कोई हुक्म आया है कि कब्रिस्तान होना ही चाहिए? इसी सवाल का जवाब हम इस सफर में ढूंढने की कोशिश करेंगे। तो चलिए सबसे पहले ये देखते हैं कि स्रोत के मुताबिक दफन करने का जो बुनियादी उसूल है वो असल में है क्या। आखिर किसी को कहाँ दफनाया जाना चाहिए? और जवाब स्रोत के मुताबिक बहुत ही सीधा और साफ है। वो ये कि किसी भी इंसान को जमीन पर कहीं भी दफन किया जा सकता है। जी हाँ, कहीं भी। इस्लाम ने इसके लिए कोई खास जगह मुकर्रर नहीं की है। ये एक बहुत ही आसान सा सिद्धांत है, लेकिन अक्सर हमारी नज़रों से ओझल हो जाता है। तो फिर आप सोच रहे होंगे कि कब्रिस्तान आखिर है क्या? तो देखिए, स्रोत हमें बताता है कि ये कोई मजहबी हुक्म नहीं है, बल्कि ये एक कौमी या सकाफती यानी एक कल्चरल चीज़ है, एक सामाजिक इंतज़ाम। इसे समाजों ने, हम इंसानों ने अपनी सहूलियत के लिए बना लिया है। कब्रिस्तान रखने में कोई मसला नहीं है, लेकिन उसे मजहब का हिस्सा समझ लेना ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी होगी। अच्छा, इस बात को और मजबूती से समझने के लिए स्रोत हमें तारीख के पन्नों में ले जाता है, खास तौर पर इस्लाम के दो सबसे मुक़द्दस शहरों मक्का और मदीना की तरफ। आइए देखते हैं कि वहाँ की मिसालें हमें क्या बताती हैं। अब यहाँ पर ना एक बहुत ही हैरान करने वाली बात सामने आती है। ज़रा सोचिए, मक्का का जन्नतुल मुअल्ला और मदीना का जन्नतुल बकी, ये दोनों ही कब्रिस्तान इस्लाम के आने से भी पहले के हैं। जी हाँ, पहले से मौजूद थे। बल्कि जन्नतुल मुअल्ला में तो मुशरिकीन के साथ साथ बाद में मुसलमान भी वहीं दफन हुए। और जब पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना तशरीफ लाए तो उन्होंने कोई नया कब्रिस्तान बनवाने का हुक्म नहीं दिया। जो शहर का पुराना कब्रिस्तान था, बस उसी का इस्तेमाल होता रहा। तो ये अपने आप में कितना बड़ा और साफ सबूत है ना कि कब्रिस्तान बनाना इस्लाम का कोई नया हुक्म नहीं था। तो ये जो मिसालें हैं ना, ये हमें एक बहुत ही अहम फ़र्क की तरफ लेकर जाती हैं, और वो फ़र्क है मज़हब और सकाफ़त के बीच का। यानी क्या चीज़ दीन का हिस्सा है और क्या चीज़ सिर्फ हमारी तहज़ीब या कल्चर का। इस फ़र्क को समझना ही इस पूरे मौजू की जड़ तक पहुंचना है। ये जो बात स्क्रीन पर है, ये सीधे स्रोत से ली गई है और ये पूरी बहस का निचोड़ है। ये हमारी असल में कौमी या सकाफ़ती चीज़ें हैं जिनको हम मज़हब बना लेते हैं। कितनी गहरी बात है ये हमें सोचने पर मजबूर करती है कि हम ना जाने कितनी ऐसी रस्मों को, कितनी ऐसी चीज़ों को दीन समझकर करते हैं जो असल में सिर्फ हमारे समाज या हमारे कल्चर से आई होती हैं। तो फ़र्क बिल्कुल साफ हो जाता है। मजहबी हुक्म वो है जो सीधे खुदा की तरफ से आता है और जो हम पर लाजिम है, जबकि सकाफ़ती रिवाज क्या है? वो इंसानों का बनाया हुआ एक सिस्टम है, एक इंतज़ाम है जो वक्त और हालात के हिसाब से बदल भी सकता है। और जैसा कि स्रोत हमें समझा रहा है, कब्रिस्तान इसी दूसरी कैटेगरी में आता है, यानी ये एक सकाफ़ती रिवाज है। ठीक है, तो इस पूरी बातचीत से, इस पूरे एनालिसिस से हमारे लिए क्या सबक है, हमें क्या टेक अवे मिलता है? तो चलिए, जो खास बातें हमने सीखी उन्हें एक बार जल्दी से दोहरा लेते हैं। सबसे पहली और बुनियादी बात, दफन ज़मीन पर कहीं भी मुमकिन है। दूसरी बात, कब्रिस्तान कोई मजहबी ज़रूरत नहीं है, बल्कि ये एक सकाफ़ती या सामाजिक सहूलियत है। तीसरी बात, तारीख खुद इसकी गवाह है, जैसा कि हमने मक्का और मदीना की मिसालों में देखा। और आखिर में जो सबसे बड़ा सबक है वो ये कि हमें हमेशा मजहब और सकाफत के बीच फ़र्क करना सीखना चाहिए। और आखिर में ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल के साथ छोड़ जाती है कि हम और कौन-कौन से ऐसे सकाफती रिवाजों को गलती से दीन या मजहब का अटूट हिस्सा मानकर बैठे हैं। ये एक ऐसा सवाल है जो सिर्फ कब्रिस्तान तक ही महदूद नहीं है, बल्कि ये हमारी ज़िंदगी के कई और पहलुओं पर भी हमें गौर करने की दावत देता है।